रणवीर शो क्लिप्स में आपका स्वागत है। YouTube का एक इकलौता चैनल जहां आपको हर चीज के बारे में नॉलेज मिलेगी। आपको सबसे बड़ा सॉफ्ट स्किल बूस्ट मिला वॉटन में। जी, फेयर टू से? बिल्कुल। इवन बिगर देन IIT। सॉफ्ट स्किल्स, यस। ओके। वॉटन के बारे में मैं जानना चाहूंगा क्योंकि ये हमारे टाइम में एक ड्रीम एजुकेशन डेस्टिनेशन होती थी। मतलब अगर आप एक वॉटन ग्रेजुएट हो तो इट्स कंसिडर्ड कि यू हैव रीच द पिनिकल ऑफ एजुकेशन, आपका करियर पूरे तरह से सेट है एंड इट इज़ ट्रू फ्रॉम अ फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव। पर ये क्यों होता है ये जानने की ज़रूरत है। तो बताइए, स्टार्ट टू फिनिश एडमिशन कैसे मिली वॉटन में, सीखा क्या, आउटकम क्या थी, और लाइफ आउटकम यानी कि अब इन योर 30s आप किस नज़रिए से देखते हो वॉटन को, और क्या वॉटन जैसी एजुकेशन अब भारत में मिल सकती है या नहीं? तो पहले वॉटन से पहले एक बार समझ लेते हैं कि वॉटन क्या है और आईवी लीग स्कूल्स क्या चीज़ हैं, राइट? तो अगर आप वर्ल्ड रैंकिंग्स देखेंगे MBA कॉलेजेस की, तो आप हार्वर्ड, वॉटन, स्टैनफोर्ड, कोलंबिया, काफ़ी ऐसे स्कूल्स हैं जिनके बारे में आप सुनेंगे। तो इनको आईवी लीग स्कूल्स भी कहा जाता है। ये दुनिया के बेस्ट बिजनेस स्कूल्स में आते हैं। स्पेसिफिकली मैं वॉटन की अगर बात करूँ तो इलॉन मस्क, डोनाल्ड ट्रंप, सुंदर पिचाई, ये सब वॉटन के ग्रेजुएट्स हैं। तो इसीलिए आप सुनेंगे वॉटन के बारे में भी। और जब कोई MBA करना चाहता है तो हार्वर्ड, वॉटन, स्टैनफोर्ड एक ड्रीम कॉलेजेस बन जाते हैं। तो मेरा भी ड्रीम था और इसीलिए मैं वॉटन जाना चाहती थी। लेकिन वॉटन से पहले मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि हर एक को क्लियर होना चाहिए कि वो MBA क्यों करना चाहते हैं और फिर डिसाइड करें कि कहाँ से करना चाहते हैं। ये कोई एक टिक बॉक्स नहीं है, क्योंकि ये एक 2 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है। अ वॉटन फी टुडे इज़ 2 करोड़ रुपीज़। तो ये एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट है जिसको हम सिर्फ ये नहीं बोल सकते कि बेस्ट कॉलेज है तो चले जाइए और फिर देखेंगे, राइट? तो मुझे क्यों करना था मैं पहले वो बता देती हूँ। तो IIT के बाद काफ़ी बच्चे कैट का एग्ज़ाम देते हैं। मैंने भी दिया था। मेरा IIM बैंगलोर हो गया था, IIM कैलकटा भी हो गया था, इंटरव्यूज भी क्लियर किए, एवरीथिंग। आई हैड द एडमिशन ऑफर फ्रॉम दीज 2 कॉलेजेस। अब आप किसी भी मिडिल क्लास इंडियन फैमिली की अगर बात करें, जो कि मैं भी थी, तो मेरे पेरेंट्स ने बोला नो ब्रेनर है स्वाति, IIM बैंगलोर हो गया है, आप जाओ। एंड अगेन मामा, मामी, चाचा, चाची सब ने मिलके बोला कि अरे मतलब कितनी एरोगेंट लड़की है आपकी कि IIM बैंगलोर का ऑफर रिजेक्ट कर रही है। उस टाइम मुझे ये बहुत क्लियर था कि मेरे पास बेन का भी ऑफर था और IIM से भी बेस्ट जॉब, मैं कंसल्टिंग ही करती, मुझे पता था, तो वो भी यही लगती, राइट? वन ऑफ द 3 टॉप कंसल्टिंग फर्म्स। तो मैंने कहा जो मुझे IIM के बाद चाहिए वो मुझे आज की डेट में अगर मिल रहा है तो मैं MBA करूँगी, ज़रूर करूँगी, लेकिन मैं इंडिया के बेस्ट बिजनेस स्कूल से क्यों करूँ? मेरे पास अगर शॉर्ट है कि मुझे दुनिया के बेस्ट बिजनेस स्कूल से MBA करना है तो मैं वो क्यों ना करूँ? अब आप बोल सकते हो कि थोड़ी प्रिविलेज थिंकिंग है क्योंकि मेरे पास वो ऑप्शन था, बट मेरा डिसीजन मेट्रिक हमेशा रहता है नो रिग्रेट डिसीजन मेकिंग, विच मीन्स जब भी मेरे पास ऑप्शंस होते हैं तो मैं ये नहीं देखती कि दुनिया क्या बोल रही है, मैं ये देखती हूँ कि किस डिसीजन से मुझे आगे जाके रिग्रेट नहीं होगा। तो उस टाइम अगर मुझे IIM बैंगलोर का ऑफ़र मैं एक्सेप्ट कर लेती तो कहीं ना कहीं दिल में रहता कि यार शायद हार्वर्ड या वॉटन हो गया होता, वेट कर लिया होता, क्योंकि वहाँ जाने के लिए आपको 3-4 साल का वर्क एक्स चाहिए, राइट? और मुझे ये भी क्लियर था कि अगर 4 साल के बाद मैंने ट्राई किया और मान लीजिए नहीं हुआ, जो कि बहुत लोगों का नहीं भी होता, तो मैं ओके थी कि मैंने ये डिसीजन लिया और फिर मैं MBA नहीं करूँगी। तो वो क्लैरिटी होना और वो एक एक्सेप्टेंस होना वो बहुत ज़रूरी है। कैसे मिलती है एडमिशन? एडमिशन मिलती है, आपको 3-4 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। डिफरेंट प्रोफाइल्स होती हैं। ये सच है कि IIT वाले ज़्यादा जाते हैं इन कॉलेजेस में, क्योंकि उन कॉलेजेस को भी पता है कि अच्छे बच्चे काफ़ी IIT से आते हैं, बट सिर्फ IITians नहीं जाते। आई वुड से काफ़ी टॉप बिजनेस कॉलेजेस, अंडरग्रेड, SRCC, LSR, स्टीफेंस, यहाँ से भी बच्चे आते हैं। काफ़ी आउटलायर प्रोफाइल्स भी होती हैं, सम स्पोर्ट्स प्लेयर, सम एक्टर, सम CA, सम एंटरप्रेन्योर। तो उनका आई वुड से कुछ वेटेज होगा या जो भी है, बट वो हमेशा एक डाइवर्स क्लास बनाते हैं। आपको सारे सेम नहीं मिलेंगे, जो कि इंडियन कॉलेजेस में होता है कि सब इंजीनियरिंग कॉलेजेस से भर भर के आ रहे हैं। वो नहीं होता, एक डाइवर्स कोहॉर्ट होता है। तो आप
किसी अच्छी MNC से आ सकते हो, 3-4 साल का वर्क एक्स लेके आप एक एंटरप्रेन्योर हो सकते हो, आप अच्छा कॉलेज प्लस मीडियोकर कंपनी, बट कुछ कॉम्बिनेशंस होते हैं. प्रोसेस बहुत सिंपल है. 3 या 4 साल की वर्क एक्सपीरियंस के बाद आप अप्लाई करते हो. US कॉलेजेस का फोकस बहुत रहता है कि हम आपको क्यों लें, तो वो आपसे एक स्टेटमेंट ऑफ पर्पस मांगते हैं कि आपको लाइफ में क्या करना है और हम आपकी कैसे मदद कर सकते हैं. ऐसे होता है ये ऐसे होता है. कितना लंबा? कभी 1000 वर्ड्स, कभी 500 वर्ड्स. और इंडियन स्टूडेंट्स को बहुत लगता है कि यार ये क्या पूछ रहे हो तुम, ये कहानी मैं कहाँ से बनाऊँ. बट हम मास्टर्स यूनियन में भी पूछते हैं ये कहानी. रीज़न ये है कि आप कितने भी स्मार्ट हों, अगर आपको क्लैरिटी नहीं है कि आप यहाँ आके इस प्लेटफॉर्म को कैसे यूज़ करोगे, तो आप उस डिग्री को वेस्ट कर रहे हो. और वहाँ पे लिमिटेड सीट्स हैं, तो वो चाहते हैं कि हर इंसान जो यहाँ आए वो आगे जाके कुछ तो उसका फ़ायदा उठा के कुछ बड़ा करे. तो वो स्टेटमेंट ऑफ पर्पस होता है, प्लस आपका GMAT का स्कोर होता है. वो इंडियंस का काफ़ी हाई होता है, मैथ्स क्योंकि उसमें होता है. इंडियंस आर गुड एट मैथ. गुड स्कोर क्या होता है? तो 800 आउट ऑफ 800 होता है. 760 था मेरा. गुड स्कोर इज़ एनीवेयर अबव 740. तो 740, 760, 780. और GMAT के अंदर मैथ्स और इंग्लिश. मैथ्स और इंग्लिश. तो कैट जैसा समझ लीजिए, बट थोड़ा अलग है कैट से, बट मैथ्स और इंग्लिश. ज़्यादा मुश्किल कौन सा था? मैथ्स में GMAT ईजी है, इंग्लिश में टफ है. कैट मैथ्स में टफ है क्योंकि इंडियन स्टैंडर्ड्स ऑफ मैथ आर हाई. तो इंडियन स्टूडेंट्स मैथ्स बहुत ईजिली क्रैक कर लेते हैं. तो वो क्लियर करना होता है आपको. उसके बाद आपका इंटरव्यू होता है. अगर आप शॉर्टलिस्ट हो जाते हैं, इंटरव्यू इंडिया में ही होता है, और उसके बाद आपको एडमिशन लेटर मिलता है. कॉलेज क्या ढूंढ रहा है पोटेंशियल स्टूडेंट्स में? मतलब ऐसे में क्या देखते हैं? वो एक कोहेरेंट स्टोरी देखते हैं. कोहेरेंट मतलब? कोहेरेंट मतलब कि आप एक क्लियर हो कि आपको लाइफ में चाहिए क्या, आपको करना क्या है. आपका वो ये जानना चाहते हैं कि आपको ये 2 साल का MBA क्यों चाहिए और हम आपकी कैसे मदद कर सकते हैं. अगर उन्हें आप क्लूलेस लगे कि मैं तो MBA कर रहा हूँ क्योंकि मुझे MBA करनी है, तो वो सही आंसर नहीं है. तो आपने क्या लिखा था? मैं उस टाइम पे मुझे कंसल्टिंग में वापस आना था, राइट. तो मैं सिर्फ और सिर्फ एक्सपोजर और लर्निंग के लिए कर रही थी, और मैं अपनी MBA के बाद बेन में ही वापस आई थी. तो मैंने ये लिखा था कि मुझे अभी फील होता है कि मैं थोड़ी इमेच्योर हूँ क्लाइंट्स को हैंडल करते हुए. वो एक इंजीनियरिंग माइंडसेट आ जाता है मेरा, और मुझे उतना ग्रेज नहीं पता. मेरे लिए वर्ल्ड अभी भी ब्लैक एंड वाइट है, जो कि फेयर आई थिंक मेरी क्लैरिटी थी, और मैं वापस आ गई थी. तो ये आप कह सकते हैं कि बहुत ही छोटा सा रीज़न है MBA करने का, बट ये क्लियर आंसर है. सच्चा आंसर है कि देखिए मेरी लाइफ अच्छी चल रही है और मुझे बेन में वापस आना है, बट मुझे खुद में कुछ कमियां लगती हैं. मतलब ये झूठों को फिल्टर आउट कर रहे हैं. हाँ, बेसिकली झूठों को फिल्टर आउट कर रहे हैं. अब ये भी हो सकता है कि बहुत लोग देखिए झूठ लिखते हों, मैं मना नहीं कर रही हूँ. इंडिया में काफ़ी बिजनेसेस खड़े हो गए हैं टू हेल्प यू गेट इनटू एन आईवी लीग स्कूल, और वहाँ कहानियाँ लिखी भी जाती हैं, वहाँ से बच्चे जाते भी हैं. अब झूठ फिल्टर होता है या नहीं वो मुझे नहीं पता, बट वो ये ज़रूर देख रहे हैं कि क्या आपके पास एक क्लियर आंसर है कि आप यहाँ आकर क्या करना चाहते हैं और क्यों आना चाहते हैं. प्रोसेस कैसा था फिर वॉर्टन का? मैं क्योंकि ये क्लैरिटी के साथ गई थी कि मैं वापस आ रही हूँ. देखिए हर एक का ऑब्जेक्टिव अलग होता है. कुछ मेजॉरिटी बच्चे आए थे US माइग्रेट होने, वो बहुत बड़ा रीज़न है. तो मैं ऑडियंसेस को कहना चाहूँगी कि इतनी एक्सपेंसिव इन्वेस्टमेंट है, और मुझे स्कॉलरशिप मिली थी और मुझे अपनी कंपनी से स्पॉन्सरशिप भी मिली थी क्योंकि मैं वापस आ रही थी. तो मेरे लिए वो बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं था, बट काफ़ी लोगों के लिए वो बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट है. तो अगर आप वो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो काफ़ी लोग तो इसीलिए आए थे क्योंकि उन्हें US में सेटल होना है. वो भी एक एस्पिरेशन होता है, तो वो नंबर 1 रीज़न होता है. सेकेंड होता है कि मुझे करियर में स्टेप अप चाहिए. मेरा अंडरग्रेड कॉलेज इतना अच्छा नहीं था, तो मेरे लिए काफ़ी डोर्स ओपन नहीं हो रहे, ऐसा लोग सोचते हैं, नॉट माइंड. बट अगर ये किसी का रीज़न है कि मेरा अंडरग्रेड कॉलेज अच्छा नहीं है, तो मुझे एक MBA करना है बहुत अच्छे कॉलेज से, सो दैट मेरे लिए रास्ते खुल जाएं, वो भी सही रीज़न है. तीसरा रीज़न मेरे जैसों के लिए हो सकता है कि देखो मुझे लर्न करना है, एक्सपीरियंस करना है. मैंने बिजनेस मैनेजमेंट की पढ़ाई नहीं की है, तो मुझे 2 साल कॉर्पोरेट वर्ल्ड से हट के सिर्फ पढ़ना है, उस इकोसिस्टम का पार्ट होकर उसको एब्जॉर्ब करके एज अ मैच्योर अडल्ट निकलना है. मेरा वो रीज़न था, तो मैंने इसलिए किया था.
तो अब एक्सपीरियंस कैसा था, क्योंकि मेरा ऑब्जेक्टिव बहुत क्लियर था तो मैंने फोकस ही बहुत ज़्यादा सॉफ्ट स्किल चीज़ों पे किया था। तो वहाँ पे ना लीडरशिप को लेके काफ़ी प्रोग्राम्स होते हैं। एक मिनट, वन स्टेप बैक। जी, क्लासरूम स्ट्रक्चर होता है वहाँ, रिसर्च पर ज़्यादा फोकस होता है। बेसिक से समझाइए कि एक MBA प्रोग्राम वहाँ कैसे रन होता है वर्सेस द एवरेज IIM MBA प्रोग्राम। फ़र्क होता है या सेम ही सिस्टम है? देखिए क्लासेस मोर और लेस आई वुड से सिमिलर हो सकती हैं। जैसे हम IIMs का भी स्टैंडर्ड बहुत अच्छा है, हम मास्टर्स यूनियन में भी वॉटन इंस्पायर्ड हैं, क्योंकि मैं और प्रथम दोनों ही वॉटन से हैं। तो हमारा क्लासरूम का प्लेआउट भी देखेंगे तो इट इज़ सी शेप्ड, ताकि क्लास में डिस्कशन ज़्यादा हो, प्रोफेसर से फैसिलिटेट करें। वाह। और यही आईवी लीग्स में भी होता है कि आप केस स्टडी मेथड से पढ़ते हो, जहाँ पे आप सबके पास 4 या 5 साल का वर्क एक्सपीरियंस है, तो आपको आपस में भी एक दूसरे से सीखने को मिलेगा, न कि सिर्फ प्रोफेसर से। तो वो लर्निंग आप बिलीव नहीं करोगे, मेरे बैचमेट्स, इतना डाइवर्स कोहॉर्ट था कि मेरे बैचमेट्स थे इराक के सोल्जर्स। तो आप एक लंच पे इराक के सोल्जर से लीडरशिप ज़्यादा सीखोगे या आप एक लीडरशिप के प्रोफेसर से लीडरशिप ज़्यादा सीखोगे? तो वो डिस्कशंस क्लास में बहुत एनरिचिंग होती हैं, और वो IIMs में भी होती होंगी। मैं नहीं गई वहाँ पे, बट वहाँ भी होती हैं, मतलब मुझे पता है, मेरे फ्रेंड्स गए हैं। तो क्लासरूम वैसा ही होगा, लेकिन हमारे इंडिया में कभी कभी वो क्लासरूम उतना डाइवर्स नहीं है, क्योंकि आधे से ज़्यादा तो IITians हैं, बाकी टॉप कॉलेजेस के लोग हैं। हम कैट के परसेंटाइल पे इतना फिल्टर करते हैं कि हमें एकेडमिक एक्सेलेंस बहुत ज़्यादा चाहिए, तो कॉन्वर्सेशंस का लेवल उतना डाइवर्स शायद ना हो। क्लासरूम लर्निंग मोर और लेस सिमिलर, लेकिन क्लासरूम के बाहर जो मैंने आपको अभी एक कोर्स बताया था P3, राइट, जिसमें 8 हफ्ते में हर हफ्ते हम 8 लोग मिलके ये डिस्कस करते थे कि हमारे लिए सक्सेस का डेफिनेशन क्या है। और उसमें मुझे उसके पहले ना, जब मैं वॉटन गई थी, उससे पहले मुझे लगता था कि दुनिया सिमिलर है, जो मेरी सक्सेस की डेफिनेशन है वो शायद आपकी भी है, किसी और की भी है, क्योंकि हम सब एक जैसे थे इंडिया में, मेरे आसपास का जो लोग थे वो मेरे जैसे थे। वहाँ मुझे समझ आया कि नहीं, सक्सेस का डेफिनेशन हर एक के लिए अलग है। किसी का सक्सेस का डेफिनेशन है अपने पेरेंट्स की वैलिडेशन को ट्रू करना, वो लाइफ में जो भी अचीव कर रहे हैं वो अपने पेरेंट्स को दिखाने के लिए कर रहे हैं, और वही उनका सक्सेस है। किसी के लिए पैसा है, मुझे रियलाइज़ हुआ कि मेरे लिए ये सब है, लेकिन पर्पस कम्स फर्स्ट। और फिर मैंने रिफ्लेक्ट किया कि मैंने लाइफ में जो भी चीज़ें की हैं, आप मानेंगी नहीं, मैं ज़्यादा TV भी नहीं देखती हूँ। रीज़न क्या है? क्योंकि मुझे कोई पर्पस नहीं दिखता, अनलेस वो एक लर्निंग पॉडकास्ट है या कुछ है, बट मैं एंटरटेनमेंट के लिए नहीं देखती हूँ। सो आई रियलाइज, एंड दैट्स नॉट ट्रू फॉर एवरीबडी। मेरे हस्बैंड बहुत TV देखते हैं और उनको बस रिलैक्स करना होता है। तो डिफरेंट पीपल आर डिफरेंट। एंड जब मैं वॉटन से ग्रेजुएट हुई तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि अब मुझे लाइफ में क्लैरिटी है कि मुझे क्या चाहिए। स्वाति गन्नेती की लाइफ कैसे सक्सेसफुल हो सकती है, ना कि किसी भी किसी की भी लाइफ कैसे सक्सेसफुल हो, सोसाइटी के स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग। हाँ। कितना लंबा था कोर्स? 2 साल का कोर्स होता है MBA का यूजुअली। अब 1 साल के भी शुरू हो गए हैं कोर्सेज, राइट। बट अगर आप एक प्रॉपर लर्निंग करना चाहो तो आई थिंक वो 2 साल का इमर्शन क्लास के बाहर, जिसको आउट क्लास कहते हैं, हम मास्टर्स यूनियन में भी करते हैं, क्लास के बाहर ज़्यादा लर्निंग होती थी। हमारा एक कोर्स था जिसको हम लीडरशिप वेंचर्स कहते थे। उसमें आप 10 दिन 20 लोगों के साथ माउंटेन क्लाइंब कर रहे हो। अब आप सोचोगे कि स्वाति ये क्या चीज़ है, ये कौन सा कोर्स हुआ? बट उस कोर्स में जो आप लीडरशिप सीख रहे हो, जो आप टीम वर्क सीख रहे हो, आपका कोई टीम मेंबर बीमार है, आप वापस जाओगे या आप कंटिन्यू करोगे और उसको इग्नोर करोगे, या आप आधे लोग वापस जाओगे? एज अ टीम लीडर आप क्या डिसीजन लेते हैं उस वक्त, वो आपको बहुत ज़्यादा सिखाएगा कंपेयर टू आप क्लास में बैठ के एक लीडरशिप की बुक पढ़ रहे हो। तो मास्टर्स यूनियन में भी हमने यही किया है। हाफ ऑफ आवर करिकुलम इज आउटसाइड द क्लास, क्योंकि आप जो एक्सपीरियंस से सीखते हो वो क्लास में नहीं सीख सकते। जब आप वॉटन से ग्रेजुएट हुए और आपके दोस्त IIM से ग्रेजुएट हुए, आप में और उनमें फ़र्क था, आपके एजुकेशन और उनके एजुकेशन में? हार्ड स्किल्स नो, मैच्योरिटी यस। तो ये जो कॉलेजेस हैं, एक तो देखिए IIM का जो बच्चा ग्रेजुएट हो रहा है उसके पास या तो 0 years ऑफ वर्क एक्सपीरियंस है, क्योंकि बहुत से मेरे फ्रेंड्स IIT के स्ट्रेट बाद IIM चले गए,
तो वो कई बार ऐसा फील होता है एक्सटेंडेड कॉलेज, क्योंकि आपकी मेच्योरिटी लेवल इंक्रीज नहीं हुई है। और जो लोग एक्सपीरियंस के बाद भी गए हैं वो अपने करियर में ट्रिमेंडस अपलिफ्ट चाहते हैं, इसीलिए वो IIM गए हैं, राइट? तो आपकी रिक्रूटमेंट आप IIM जाते हो और 6 महीने बाद कंपनीज आना शुरू हो जाती हैं इंटर्नशिप के लिए, तो आपका फोकस ज़्यादा लर्निंग पे नहीं होता, उन अपॉर्चुनिटीज़ पे होता है और उन प्लेसमेंट्स को करने में होता है, विच इज़ नॉट रॉन्ग। वॉटन में भी ये होता था, जो लोग रिक्रूट कर रहे थे उनकी तो शुरू हो गई थी कि रिज्यूमे बनाइए, प्लेसमेंट कराइए, इसीलिए तो हम यहाँ आए हैं। और किस लिए आए हैं? आप MBA ROI के लिए तो करते हैं। तो इसीलिए लॉट ऑफ टाइम्स MBA में आप वो मैच्योरिटी जो आपको एक मिल जानी चाहिए वो शायद नहीं मिल पाती अगर आपके पास वर्क एक्सपीरियंस नहीं है, या आप रिक्रूटमेंट पे इतना फोकस हैं कि आप ये सारे एक्सपीरियंसेस जो आपके आसपास हो रहे हैं उसको एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहे। दोस्तों ऐसे ही बहुत सारे क्लिप्स अपलोड किए हैं इस चैनल पर, चैनल को एक्सप्लोर करो, देखते जाओ और सीखते जाओ।